अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स के रिलेटेड जो है आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो जितने भी हमने पुराने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जिसमें आपने जो है बेसिक कंसेप्ट जो है कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स के रिलेटेड उनका अर्थमेटिक ऑपरेशन, चाहे वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन में, उसमें हमने बेसिक रूल्स सीखे। तो आज के लेक्चर में जो है हमने सीखना है, जब हमारे पास कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट जो है वो आमने सामने आते हैं और उसमें ब्रेसेस का यूज होता है, यानी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो किस तरीके से, जैसे अगर हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर इस तरीके से आता है, x इंटू एक्स प्लस टू, x इंटू एक्स प्लस टू, हम इस तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं, x और उसके बाद ब्रैकेट ओपन है, x प्लस टू और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है। तो जब हमारे पास ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं कहीं भी, चाहे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो या और किसी किसी भी जगह पे जहां पे हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो बीच में कभी हमारे पास ऐसी इस किस्म की वैल्यूज, इस किस्म की टर्म्स आती हैं, तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, देखिए जी, हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट जो हमने लिया, दैट इज x और ब्रैकेट आपके पास ओपन है, x प्लस टू और ब्रैकेट क्लोज है, दैट इज x इंटू एक्स प्लस टू। हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। तो हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए आपको ये समझना है। देखिए, ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई वैल्यू हो और जब आपके पास ब्रैकेट इस तरीके से हो कि आपके पास ब्रैकेट ओपन भी हो और उसके बाद क्लोज भी हो और उसके बाहर कोई ऐसा कॉमन नंबर दिया हो, तो वहां पे जो है उस स्टेप को कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस टू है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमने क्या सीखना है कि जो ये x है, ये x जो ब्रैकेट ओपन हुई है, ओपन होने के बाद इसके अंदर जितनी भी टर्म्स है और ब्रैकेट क्लोज हुई है, ये x जो है इन सब टर्म्स के रिलेशन में है, इन सब टर्म्स के रिलेशन में है। वो कैसे, देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दिया है x और ब्रैकेट ओपन है, वैल्यू दिया है x प्लस टू और ब्रैकेट क्लोज है। हम स्टेप में क्या करेंगे, हम ब्रेसेस को हटाएंगे, हम ब्रेसेस को हटाएंगे। जब हम ब्रेसेस को हटाएंगे तो ये x जो है सबसे पहले जो है वो किसके साथ इंपैक्ट दिखाना शो करेगा, इस x के साथ, और बीच में जो किसका फैक्टर आएगा, दैट इज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आएगा। तो x इंटू एक्स, x इंटू एक्स आपके पास होता है एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर। तो ये x जो है किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इस x के साथ। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, प्लस, क्या है, प्लस है। फिर ये x जो है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इस 2 के साथ। x इंटू टू जो है वो किसके बराबर होता है, 2x के बराबर होता है, 2x के बराबर होता है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या है, x इंटू एक्स प्लस टू, तो आपने कैसे करना है, ध्यान रखें। x ब्रैकेट को हटाया, x जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस x के साथ, प्लस उसके बाद आपके पास x जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, 2x। अब देखिए, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड, x इंटू एक्स जो है वो आपके पास किसके बराबर आता है, एक्स स्क्वायर के बराबर आता है, प्लस 2 इंटू एक्स जो है वो आपके पास किसके बराबर आता है, 2x के बराबर। तो आपने जो है इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, अगर आपके पास इस तरीके से दिया होगा, ध्यान रखिए, माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस टू, माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस टू, ठीक, माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस टू, यानी माइनस एक्स आपके पास एक कॉमन वेरिएबल दिया है और आपके पास उसके बाद जो है ब्रेसेस दोनों यहाँ पे यूज की गई है, जहां पे ओपनिंग ब्रेस भी है और क्लोजिंग ब्रैकेट भी है। ठीक, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए। सबसे पहले जब हम ब्रेसेस को हटाएंगे, जब हम ब्रेसेस को हटाएंगे, ये x जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास जो है वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर आएगी। लेकिन इस x के जो कोएफिशिएंट में है माइनस है, माइनस बीच में मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर आया, तो माइनस प्लस क्या हो गया जी, आपके पास माइनस हो गया। अब चलिए जी इसके आगे, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, लेकिन बाहर जो आपके पास x है, क्योंकि ये x जो है अब वो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा आपके पास x इंटू टू, कितना होगा जी, 2x हो गया। यहां पे आपके पास जो साइन है दैट इज प्लस, लेकिन बाहर जो आपके ब्रैकेट के बाहर जो x था वो माइनस है, ये x मल्टीप्लाई इस 2 के साथ हुआ, इसका मतलब ये माइनस जो है वो
किसके साथ इंपैक्ट शो करेगा, इस प्लस के साथ, तो माइनस प्लस जो है आपके पास क्या आएगा, माइनस, और ये आपका जो है आंसर इस वाले क्वेश्चन का बनेगा। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल आपके पास देखिए हम किस तरीके से लेंगे। अगर आपके पास दिया है x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3x, आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से है, या हम इसको रखेंगे यहां पे माइनस। ठीक, तो हमने इसको माइनस यहां पे रखा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप क्या करेंगे, आप ब्रेसेस को हटाएंगे। जब आपने ब्रेसेस को हटाया, आपके पास जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू थी दैट इज माइनस एक्स, और ये जो इस पहली टर्म है आपके पास दैट इज एक्स रेज पावर -2, इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस एक्स, और ये मल्टीप्लाई होगा दैट इज -x इंटू एक्स रेज टू द पावर -2 है। ठीक, उसके बाद यहां पे आपके पास माइनस है, हम इसको अभी छेड़ेंगे नहीं। यहां पे आपके पास माइनस एक्स है। देखिए ये x जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 3x इंटू एक्स, 3x इंटू एक्स। यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हुआ आपके पास, प्लस हुआ। ठीक, उसके बाद -x⁻1 इंटू एक्स रेज पावर -2 प्लस 3x इंटू एक्स आएगा। ठीक, अब देखिए इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड, तो आपके पास यहां पे -x 1 प्लस -2 आएगा प्लस 3x 1 प्लस 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे x की पावर 1 है और यहां पे x की पावर 1 है। देखिए -x 1 -2 प्लस 3x की पावर कितना हो गया जी, 2 हो गया। -x 1 -2 कितना हो गया, -1 प्लस 3x²। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, -1 अपान x प्लस 3x² जो है आपका आंसर है। -1 अपान x प्लस 3x² आपका आंसर है। तो हम जो है इस वक्त क्या सीख रहे हैं कि जब आपके पास वेरिएबल्स और कांस्टेंट का मिक्सचर इस तरीके से दिया हो कि आपके पास ब्रैकेट्स भी जो है वो इंक्लूड हुई हो, तो हम उन ब्रैकेट्स को जो है वो ओपन करके किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप देखिए जी, अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का होगा, x-2 इंटू x-2, x-2 इंटू x-2, आपके पास देखिए किस तरीके से दो पेयर के ब्रेक जो है वो ब्रेसेस दी हुई है, और उनके अंदर जो है वो टर्म्स को क्या किया गया है, सेटअप किया गया है। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। देखिए जब भी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमने अपने माइंड में इन ब्रेसेस को और इन ब्रेसेस को हटा देना है, इन ब्रेसेस और इन ब्रेसेस को हटा देना है। देखिए इस वाले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, इसमें पहली टर्म जो है आपके पास क्या है, x है। ये x जो है नेक्स्ट वाली वैल्यू के साथ जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए दिस इज x जो है वो इस पूरी टर्म के साथ जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहां पे बचा -2 होल x-2। समझ आया। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास दो जो है वो वैल्यूज दी है, और दोनों वैल्यूज को जो है अलग अलग ब्रेसेस में जो है वो क्या किया गया है, एनक्लोज किया गया है। हमने जब इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास जो पहली टर्म है, जब भी आपके पास पहली टर्म होगी आपने उसको लिखना है। लिखने के बाद उसको मल्टीप्लाई जो है वो सेकंड टर्म के साथ करना है, वो आपके पास क्या है, x-2 के साथ। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो है इस वाली वैल्यू में जो है सेकंड टर्म क्या है आपके पास, -2, ये मल्टीप्लाई होगी इस सेकंड टर्म के साथ। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिए हम इस वैल्यू को लेंगे और ये वाली वैल्यू को लेंगे, यहां पे ब्रैकेट को हटाएंगे, x जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ, x इंटू एक्स माइनस x इंटू 2 कितना हो गया जी, 2x। उसके बाद यहां पे ध्यान रखिए जब ब्रैकेट हटेगी -2 इंटू एक्स कितना बनेगा, -2x। यही -2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किस, इस अंदर वाले -2 के साथ। -2 इंटू -2 कितना हो गया जी आपके पास, माइनस माइनस हो गया प्लस, आ गया आपके पास 4। x इंटू एक्स जो है वो कितना हो गया, x²। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड। उसके बाद -2x, देखिए दिस इज माइनस माइनस हो गया प्लस, 2x प्लस 2x कितना हो गया आपके पास, 4x। ये आ गया -4x। दिस इज +4 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर आपके पास दिया है x-2
इंटू एक्स प्लस 3। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान रखिए। आपके पास जो है दो टर्म्स दी गई हैं। दो टर्म्स में जो है दोनों वैल्यूज को जो है वो क्या किया गया है, ब्रेसेस में एनक्लोज किया गया है। तो इसके पहली वैल्यू जो है आपके पास क्या है, एक्स है। ये पूरा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एक्स प्लस 3 के साथ। उसके बाद आपके पास दूसरी टर्म है दैट इज -2। उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, पूरी एक्स प्लस 3 के साथ, जो आपके पास यहाँ पे सेकंड टर्म ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज किया गया है। उसके बाद ब्रैकेट को जो है वो हटाएंगे, x इंटू एक्स बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 जो है वो कितना हो गया 3x, -2 इंटू एक्स जो है वो किसके बराबर आ गया -2x, माइनस प्लस जो है वो क्या हो गया -2 3 कितना आ गया 6 के बराबर। आप देखिए एक्स स्क्वायर 3x के लेफ्ट पे प्लस है, 2x के लेफ्ट पे माइनस है, प्लस माइनस हो गया माइनस 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट -2 है, 3 माइनस 2 हो गया 1। तो ये आ गया आपके पास 1, लेकिन x जो है आपके पास यहीं पे रहेगा -6। ये आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 3 माइनस 2 1 हो गया, लेकिन वेरिएबल जो है वो इसके साथ था, तो वेरिएबल जो है वो हूबहू इसी तरीके से आया और -6 ये इसका आंसर बन गया। आप देखिए ब्रैकेट्स में हमने इसको सीखना है x इंटू, अगर आपके पास ऐसे है x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में लेंगे तो कैसे होगा, अब यहाँ पे जो है ब्रैकेट के अंदर आपके पास 3 टर्म्स आ गई, ठीक। तो ब्रैकेट के बाहर आपके पास एक कॉमन टर्म है दैट इज x। हमने क्या किया, हमने इस ब्रैकेट को हटाया। इस ब्रैकेट को हटाने के बाद ये x जो है सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस x के साथ, दिस इज x इंटू एक्स प्लस ये वाला प्लस जो है बराबर यहाँ पे आया। ये x जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 2x स्क्वायर, ठीक। उसके बाद ये प्लस फिर दोबारा से आएगा, ये x मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, तो ये बनेगा आपके पास 9x। x इंटू एक्स व्हेन इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये बनेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, x इंटू 2x स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2x क्यूब प्लस 9x जो है ये इसका आंसर बनेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास -x है, दिस इज x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। आपके पास मान लो क्वेश्चन इस तरीके से है, तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए आपके पास जो टर्म्स दी हैं 3 टर्म्स दी हैं, तो ये जो है ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज है। एक कॉमन टर्म आपके पास -x जो है वो बाहर है। हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। ये -x जो है वो सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस x के साथ, प्लस उसके बाद -x जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर के साथ। उसके बाद प्लस -x जो है वो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 3 के साथ, ठीक। अंडरस्टूड है, जब हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये अंडरस्टूड होता है कि जो दो वैल्यूज आपस में जो है वो आमने सामने होती है तो उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर होता है। x इंटू एक्स जो है वो आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस, उसके बाद प्लस माइनस हो गया माइनस x इंटू 2x स्क्वायर। देखिए x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 2 हो गया आपके पास 2। x का जो पावर है दैट इज 1 और इस x का पावर 2 है। इनके साथ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड, तो आपके पास 1 प्लस 2 जो है वो 3 आएगा, प्लस माइनस जो है हो गया माइनस x इंटू 3 जो है वो आ गया किसके बराबर 3x के बराबर। तो ये आपका जो है एक आंसर बन जाता है, ठीक। तो आज वाले लेक्चर में जो है हमने क्या सीखा कि जब हमारे पास कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स मिक्स वे में प्रेजेंट किए गए हों और वहां पे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हुआ हो, तो हमने ब्रैकेट्स को जो है वो किस तरीके से ओपन करना है और ब्रैकेट्स के बाहर जो कॉमन वैल्यू है उसको जो है वो किस तरीके से अर्थमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल्स फॉर टुडेज लेक्चर। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी अभी तक लेक्चर्स कांस्टेंट और वेरिएबल्स के रिलेटेड हुए हों, तो ये जो है अभी हम सिर्फ बेसिक्स इसके रिलेटेड सीख रहे हैं। तो हम जितने भी बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं हम इसको पहले सीखेंगे, इसको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे और उसके बाद जो है हम जो हमारे पास एक्चुअल चैप्टर्स हैं उसकी शुरुआत करेंगे और उसे जो है क्वेश्चन जो है वो सीरियल वाइज जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। थैंक यू।